Hey everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. तो I am back with a new video and ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आफ्टर रिजल्ट प्रोसीजर के बारे में, मतलब काउंसलिंग प्रोसीजर की जितनी भी डिटेल्स हैं, ईच एंड एवरी डिटेल्स। मैंने कोई डिटेल्स नहीं छोड़ी हैं, सारी डिटेल्स मैंने कवर करी हैं, तो वो सारी डिटेल्स मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। अंडरस्टूड। एंड ऑल्सो अगर आपको क्लैट 2022 का रिजल्ट नहीं मिला है, आपको अपना स्कोर एंड रैंक नहीं मिली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर प्रेस करके अपना स्कोर एंड रैंक जान सकते हैं। ऑल्सो वन थिंग, जिनका हो गया है NLU में, मतलब जिनकी रैंक एंड मार्क्स काफ़ी बढ़िया आए हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनको लग रहा है उनके उतने बढ़िया नहीं आए, और भी एग्ज़ाम्स हैं। एलेट कल है आपका, JMI आज है, ओके, एंड MHCT है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, सिम्बियोसिस है, ओके। बहुत से एग्ज़ाम है एंड आपका कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी में होगा, मैं खुद कह रही हूँ। और आप लाइफ में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे होंगे, जिनका हो गया है, जिनका अच्छे नंबर आए हैं, जिनके नहीं अच्छे नंबर आए, सभी का बेस्ट लाइफ में बेस्ट करेंगे सभी, ओके। बस अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है, गिव अप कभी नहीं लाइफ में करना है। अंडरस्टूड और नॉट? अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन और जस्ट पर्सनली DM ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। मैं आपको सोल्यूशन, इंस्टेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। अंडरस्टूड। यहाँ पे मैं काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग फ़ी, फर्स्ट से 5th राउंड तक पूरा डिस्कस करने वाली हूँ। 5th राउंड के बाद जो एक और राउंड होता है वो भी डिस्कस करूँगी, ओके। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स और जानना चाहते हैं, लॉ एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी हिट कर दें। लेट्स स्टार्ट। सो अब हम काउंसलिंग प्रोसेस, फीस एंड ईच एंड एवरीथिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम सारे राउंड्स कवर करेंगे, 5 राउंड्स होते हैं, ओके। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये कंसोर्शियम ऑफ NLUs की तरफ से ही आया है, तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो है ये डिक्लेरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट है। मतलब मेरिट लिस्ट जो है वो 24 को रिलीज हो गई थी, मतलब कल हमारी मेरिट लिस्ट रिलीज हो गई थी एंड आज हमारी 25 मतलब 25 ऑफ जून, तो आज हमारी काउंसलिंग इनवाइट लिस्ट रिलीज होगी, ओके। मतलब इनवाइट लिस्ट का मतलब ये है कि कौन कौन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग 5 टाइम्स लोगों को बुलाते हैं, मतलब 2662 सीट्स हैं, तो इसका 5 टाइम्स बुलाएंगे, लाइक अराउंड 11,000 से ऊपर, ठीक है। 4 टाइम्स से 5 टाइम्स तो बुलाते हैं हर बार। एंड अगर हम स्टेप्स की बात करें तो पहला स्टेप होगा आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड ये 25, 26 एंड 27 3 दिन तक चलेगा एंड 27 को रात के 12 बजे बंद हो जाएगा। तो 27 से पहले आप ये प्लीज़ रजिस्टर कर दें अगर आपको इनवाइट आता है तो। एंड यहाँ पे कैंडिडेट विल पे 30,000 टू ब्लॉक द सीट फॉर जनरल कैंडिडेट्स। मतलब जनरल कैंडिडेट्स जितने भी हैं अपने इंडिया के, उनको 30,000 फीस पे करनी पड़ेगी एंड 20,000 फॉर SC, ST, OBC, BC, EWS एंड PWD, ओके। एंड वन थिंग ऑल्सो, पहले 50,000 लगती थी बट अब 30,000 हो गई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है कुछ लोगों के लिए। एंड देन इसके बाद आपको प्रेफरेंसेस भी फिल करनी पड़ेंगी, मतलब 22 NLUs हैं तो उनकी प्रेफरेंसेस फिल करिए। एंड वन थिंग ऑल्सो, मिनिमम आपको 5 प्रेफरेंसेस फिल करनी है, अंडरस्टूड। एंड मैक्सिमम आप 22 NLUs का डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख लें कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं एंड उसी हिसाब से अपना फीस पे कर दें एंड रजिस्टर कर दें अगर आपके पास इनवाइट आता है तो। देन आफ्टर दैट अगर हम पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट की बात करें तो ये हमारी रिलीज़ होगी 30 को एंड 2 तक रहेगी ये लिस्ट, 2 जुलाई तक रहेगी। मतलब 2 जुलाई तक आप देख सकते हैं, अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट विल आइदर एक्सेप्ट लॉक द सीट, मतलब या तो आपको एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर आपको नालसार मिल गई है, आपको लग रहा है कि आपको NSIU नहीं जाना है तो आप नालसार में ही रहिए, लॉक कर लीजिए अपनी सीट्स, ओके। एंड देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड पे फी टू द NLUs। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए एंड फी NLU को फ़ी पे कर दीजिए। देन सेकेंड इज अप्लाई फॉर रिवाइज एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स एंड पे फी टू द NLUs। ये पहला ऑप्शन हो गया आपका। सेकेंड ऑप्शन है कि आप रिवाइज के लिए बटन प्रेस करिए एंड देन डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर दीजिए, उसके बाद फ़ी भी पे कर दीजिए। मतलब आपको फीस तो पे करनी है दोनों कंडीशन में, एक्सेप्ट कर लेंगे सीट तब भी एंड रिवाइज मतलब सीट अपग्रेड करेंगे तब भी। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका एग्जिट एडमिशन प्रोसेस। आप एग्जिट ही कर दीजिए कि मुझे नहीं चाहिए एडमिशन NLUs में,
तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग विल बी कंसिडर्ड। मतलब अगर आपने पहले मतलब रजिस्ट्रेशन का टाइम रजिस्टर किया है तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। यहाँ पे लिखा है ऑल एनएलयूज टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स आफ्टर रिसीविंग द फी एट देयर एंड अपडेट द डिटेल्स ऑनलाइन एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड विथ रीजन। ठीक है, जो एनएलयूज हैं वो वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स एंड आपकी डिटेल्स को एक्सेप्टेड एंड नॉट एक्सेप्टेड से बताएंगे कि आप एक्सेप्टेड हैं उनके एनएलयू में या नहीं है। ओके, ये पूरा प्रोसेस 31 एंड 2 3 दिन तक चलेगा। ओके, एंड देन अगर हम सेकेंड राउंड की बात कर लें तो यहाँ पे सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट पब्लिश होगी, पेमेंट ऑफ फीस टू रिस्पेक्टिव एनएलयूज, और यहाँ पे लिखा है न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट विल आइदर एक्सेप्ट लॉक और एंड पे डॉक्यूमेंट एंड पे द फीस टू एनएलयूज और अप्लाई फॉर रिवाइज। सेम वही फर्स्ट राउंड वाला यहाँ पे किस्सा है। तो आपको दोनों ही केस में फीस तो पे करनी ही पड़ेगी, आइदर आप अपग्रेड करवाएं अपनी सीट या फिर अपनी सीट एक्सेप्ट और लॉक कर लें। देन एग्जिट एडमिशन प्रोसेस, ये भी आप कर सकते हैं। 7 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक ये प्रोसेस रहेगा। इतने में डिसाइड कर लें इन दिनों में कि आपको क्या करना है। ओके, एंड यहाँ पे फिर वही चीज़ है कि जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वही कर सकते हैं पार्टिसिपेट, एंड ऑल्सो दोज अप्लाइड फॉर अपग्रेडेशन इन फर्स्ट लिस्ट। जिन्होंने फर्स्ट लिस्ट में कहा था कि वो अपनी सीट अपग्रेड करना चाहेंगे वो भी इस पर्टिकुलर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, कुछ भी मेरी बातें समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको और डिटेल में समझा दूँगी। एंड आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे डीएम भी कर लें। तो थर्ड लिस्ट भी आपकी आ जाएगी 12 को। ओके, एंड ये पूरा प्रोसेस 12 और 13 को चलेगा कि आप एक्सेप्ट करना है, आपको सीट लॉक करनी है या फिर अपना रिवाइज के लिए अप्लाई करना है। मतलब कि इस पर्टिकुलर काउंसलिंग में सबसे बेस्ट थिंग ये है कि इसमें राउंड्स ज़्यादा हैं। ओके, एंड यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि जिन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया था पहले वही अपना अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन अपग्रेडेशन जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड लिस्ट में कराया वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अबाउट थर्ड लिस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको आप अपनी सीट एक्सेप्ट लॉक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, फ़ी पे करिए। ओके, एंड देन सेकेंड इसकी रिवाइज के लिए अप्लाई कर दीजिए, मतलब अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, एंड तब भी आपको डॉक्यूमेंट्स एंड फीस पे करनी पड़ेगी। ये पूरा प्रोसेस 12 और 13 जुलाई को चलेगा। ओके, एंड इसमें वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में रजिस्टर किया था काउंसलिंग के लिए, एंड ऑल्सो जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड लिस्ट में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करा है। और तीसरा ऑप्शन ये बचता है कि एग्जिट एडमिशन प्रोसेस, आप एग्जिट कर जाएं एडमिशन प्रोसेस से ही। ओके, एंड देन आफ्टर दैट अगर हम फोर्थ लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपनी सीट लॉक कर सकते हैं, और तब भी आपको डॉक्यूमेंट तो पे करना पड़ेगा, फीस तो पे करनी पड़ेगी। देन सेकेंड में भी रिवाइज मतलब अपग्रेडेशन पे फोकस करिए एंड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करिए एंड फीस भी पे करिए। ओके, तो यहाँ पे ये हो सकता है। 3 ऑप्शन है, एग्जिट भी कर सकते हैं आप एडमिशन प्रोसेस से। तो आपका ये प्रोसेस 16 जुलाई एंड 17 जुलाई तक चलेगा। एंड यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, ओके, तीनों में जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड जिन्होंने पहली बार रजिस्टर किया था काउंसलिंग के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे कहूँगी जिनके पास भी इनवाइट आए तो प्लीज़ रजिस्टर करें। रजिस्टर करने से ये होगा कि हो सकता है आपको अभी मूड ना बनना हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो मैं नहीं करता हूँ रजिस्टर या नहीं करती हूँ रजिस्टर, लेकिन हो सकता है बाद में आपका मूड बन जाए कि हाँ अब मुझे मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बाद में तो नहीं वो रजिस्ट्रेशन होगा स्टार्ट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो अभी हो रहा है, तो अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं जिनका इनवाइट आए। अंडरस्टूड। एंड यहाँ पे आपका लास्ट राउंड है, 5th एंड फाइनल राउंड है, एंड ऑल्सो 4th राउंड तक अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना हो या एग्जिट करना हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ पे अगर आप यहाँ पे से लिखा हुआ है कि इफ़ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन द 1st to 4th राउंड, मतलब अगर आपको सीट अलॉट हो गई है 1st to 4th राउंड में तो आप एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं 17 जुलाई से पहले। ओके, अंडरस्टूड। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका 5,000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस से काटा जाएगा। ओके, कट कर दिया जाएगा फीस, आपकी काउंसलिंग फ़ीस से 5,000 रुपये ले लिया जाएगा, जो भी आपने 30,000 या 20,000 सबमिट किया होगा। अंडरस्टूड। तो ये 5th एंड फाइनल राउंड है। इससे पहले अगर आपको सीट अलॉट हो गई है इन केस, तो अगर आपको एडमिशन विड्रॉ करना हो तो आप विड्रॉ कर दें 17 जुलाई से पहले ही।
अंडरस्टूड बेटा। तो हम 5th एंड फाइनल राउंड की बात करेंगे 19 एंड 20 जुलाई, 2 दिन ये 5th एंड फाइनल राउंड होने वाला है। एंड यहाँ पे भी आपको एक्सेप्ट करनी होगी, सीट लॉक करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स पे करने होंगे, फ़ी पे करनी होगी। अंडरस्टूड। एंड देन यहाँ पे वही लिखा है कि जो काउंसलिंग में स्टार्टिंग में जिन्होंने रजिस्टर किया वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1st, 2nd एंड 3rd, 4th लिस्ट में जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करा है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको एडमिशन विदड्रॉ ना करना हो, अगर आपको विदड्रॉ करना हो तो पहले से ही विदड्रॉ कर लीजिएगा 4th राउंड में ही। अंडरस्टूड। एंड देन यहाँ पे बात करते हैं कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द कंसोर्शियम वेबसाइट रेगुलरली। अपडेट्स के लिए आपको रेगुलरली विजिट करना है। देन उसके बाद मेंबर एनएलयूज जो है, मतलब जिस एनएलयू रिस्पेक्टिव एनएलयूज में आपका हुआ है वो उसको भी विजिट करिए। वहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कितनी फ़ीस पे करनी है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर कोई एनएलयू रिगार्डिंग क्वेरी है तो वहाँ पे आप नंबर देख लेंगे, वहाँ पे बहुत से नंबर्स दिए रहते हैं। एंड काफ़ी एनएलयू का जो काउंसलिंग वर्क है काफ़ी इफेक्टिवली एंड काफ़ी एफिशिएंटली होता है, मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उससे तो बहुत ही बढ़िया होता है वर्क, ये आप याद रखिएगा। ओके, वहाँ के जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जितने भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जो भी मतलब हेल्प डेस्क के लिए होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो तुरंत आपकी हेल्प करेंगे। एंड देन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द इंडिविजुअल वेबसाइट फॉर फर्दर वैकेंसीज के लिए आप चेक कर सकते हैं आफ्टर द क्लोजर ऑफ 5th लिस्ट बाय द कंसोर्शियम। ओके, मतलब कि 5th लिस्ट के बाद भी लिस्ट आती है, मतलब कॉलेज लेवल पे राउंड होता है ये भी। जैसे किसी ने 5th लिस्ट के बाद आपने किसी ने एग्जिट कर दिया एडमिशन, तो क्या होगा, तभी जो सीट बचती हैं वो उसके लिए यहाँ पे आपका फर्दर वैकेंसीज का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये जो लास्ट पॉइंट है ये समझ में ना आया हो तो दोबारा मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दोबारा मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि अगर आपको 4th लिस्ट तक एडमिशन अब एग्ज़िट करना हो तो एग्ज़िट कर लीजिएगा, क्योंकि 5th लिस्ट में अगर आप एडमिशन एग्ज़िट करते हैं एंड इन केस दूसरी कंडीशन ये है कि आपको सीट अलॉट हो गई हो 1st to 4th लिस्ट में, तो आप एग्ज़िट एडमिशन 4th लिस्ट में ही कर लीजिए। ओके, 17 जुलाई से पहले ही कर लीजिए। अंडरस्टूड। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो अगर अभी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम रह गई है या कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है काउंसलिंग में, कोई भी चीज़ है, जस्ट आस्क मी पर्सनली ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, और आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड डू फॉलो मी इंस्टाग्राम, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप्ड है। एंड ऑल्सो वन थिंग, जिन्हें लगता है उनके मार्क्स उनके अकॉर्डिंग नहीं है या फिर जो भी है, अब आगे और भी एग्ज़ाम्स हैं, कल एलेट है हमारा, ठीक है, और MHCT है, पंजाब यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, आप उनको दीजिए एंड पूरा अपना फुल हार्ड वर्क दीजिए। ओके, एंड पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइए, बढ़िया से परफॉर्म करिए। अंडरस्टूड। एंड डोंट लूज़ होप। जीवन के किसी भी स्टेप पे होप तो लूज़ करनी ही नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड। ऐसे मोमेंट्स आएंगे कि लगेगा कि लेट्स जस्ट गिव अप, बट डोंट डू दैट। ओके, कुछ ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता है। आपको हमेशा अपने अंदर होप रखनी है एंड हमेशा उस होप के साथ स्टेप्स आगे बढ़ाते जाना जब भी आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो। अंडरस्टूड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम।